20वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसे आज हम झारखंड नाम से जानते हैं, उसमें हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक बिरसा मुंडा ने किया। झारखंड के खूंटी जिले में जंगलों और पहाड़ियों से घिरा उलीहातू गांव रांची से 66 किलोमीटर दूर आदिवासी नायक बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जिन्हें आदिवासी भगवान मानते हैं और धरती आबा कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में एक लोकप्रिय विद्रोह की अगुवाई की, जिसने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश शासन के अंत और अबुआ राज यानी स्वशासन की शुरुआत की घोषणा की थी। उल गुलान नाम से मशहूर इस आंदोलन का मतलब है महान विद्रोह। बचपन। बिरसा मुंडा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता थे सुगना पूर्ति और माता थी कर्मी पूर्ति। बिरसा की शुरुआती पढ़ाई सालगा गांव में हुई। उसके बाद वे चाईबासा विद्यालय में पढ़ने गए। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में इसलिए भर्ती किया था कि वहां अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन स्कूल में ईसाई धर्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। मुंडा विद्रोह का इतिहास। मुंडाओं के पहले विद्रोह से लेकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले संगठित उल गुलान विद्रोह तक की कहानी बहुत लंबी है। मुगल शासनकाल में शाह आलम के समय छोटा नागपुर के राजा के साथ वार्षिक माल गुजारी 6,000 रुपये तय थी। आगे जाकर ये 15,041 रुपये हो गई। कर चुकाना मुश्किल हो गया क्योंकि पलामी और छोटा नागपुर में कृषि योग्य ज़मीन बहुत कम थी। जनता राजा द्वारा तय कर को चुकाने में असमर्थ थी। 1789 में तामाड़ नामक परगना में जनता ने विद्रोह किया। यह आदिवासियों का पहला विद्रोह था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने विद्रोह कुचल दिया। 1796-98 में फिर विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का बहाना लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर के महाराजा को कर वसूली के अधिकार से वंचित कर खुद वसूली शुरू की। अगले 10-12 सालों में हिंदू, सिख और मुसलमान ठेकेदारों, व्यवसायियों के अत्याचार बढ़े। इसके बाद सरदार आंदोलन चला। 4 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़कर हारने के बाद वे किसी नए नेता की उम्मीद से जुड़े। पादरी हैफमन ने रांची के कमिश्नर को लिखा, मैंने सरदार नेता और अन्य मुंडाओं को बोलते सुना है। हमने सरकार से प्रतिकार चाहा था, कुछ नहीं मिला। मिशन वालों के पास गए, उन्होंने भी हमें दिकुओं के हाथ से नहीं बचाया। अब हमारे पास अपने ही किसी आदमी के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी अपने आदमी का नाम बिरसा मुंडा था। आदिवासी विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज बराबर आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल करने लगे। आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या में कम होने और मुकाबले के लिए पुराने संसाधनों के चलते कुछ ही दिनों में विद्रोह दबा दिया जाता। इन हालातों ने बिरसा मुंडा को निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया। 1895 में उन्होंने अंग्रेज़ों की जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ ऊंची की। साथ ही जंगल ज़मीन की लड़ाई का भी उद्घोष किया। इसी के साथ शुरू हुआ आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का अभियान। पुरानी तमाम असफलताओं का विश्लेषण कर बिरसा मुंडा ने पहले आदिवासियों को एकजुट किया और फिर छेड़ा अंग्रेज़ों के विरुद्ध महाविद्रोह उल गुलान। बिरसा मुंडा आदिवासी पुनरुत्थान के जनक कैसे बने? सबसे पहले बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समाज की गरीबी की तरफ गया।
अभावों में जीते आदिवासियों की मजबूरी का फ़ायदा मिशनरी उठाने लगे। वे उन्हें ईसाईयत में दीक्षित करते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गरीब आदिवासियों को यह भ्रम दिया जाता था कि उनकी गरीबी, उनकी बीमारी ईश्वर का प्रकोप है। 20 साल के होते बिरसा मुंडा आदिवासियों को महामारी से बचाव के उपाय बताने लगे। लोग उनकी बात ध्यान से सुनकर उस पर अमल करते। हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ द्वारा खाए जाने को दैवी प्रकोप मानने वाले आदिवासी समाज को बिरसा इनसे लड़ने और बचने का उपाय बताते। वे धर्म और संस्कृति से जुड़ने के संदेश के साथ ही लोगों को मिशनरियों के षड्यंत्रों से दूर रहने की सलाह देते। धीरे धीरे बिरसा की बातें लोकप्रिय हुईं और मिशनरियों का मकड़ जाल टूट गया। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान बन गए। इन सब बदलावों के चलते बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों और मिशनरियों दोनों के निशाने पर आ गए। जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका। ब्रिटिश राज को चुनौती देने के लिए बिरसा मुंडा का नारा था, अबुआ राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना, अर्थात रानी का राज्य समाप्त हो, हमारा राज्य स्थापित हो। ये नारा आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के इलाकों में याद किया जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने आदिवासी कृषि व्यवस्था को सामंती राज्य में बदलने के लिए गैर आदिवासी किसानों को भूमि पर बसने और खेती करने के लिए अधिकृत किया। इससे आदिवासियों की ज़मीनें छिन गईं। ठेकेदारों का नया वर्ग मुनाफा कमाने में जुटा था। 1874 तक पुराने मुंडा या उरांव सरदारों का खेती का अधिकार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अपना मालिकाना हक खोकर वे खेत मजदूर बनकर रह गए। इस परिस्थिति का सामना बिरसा ने मुंडा समाज के साथ मिलकर अपने नेतृत्व में विद्रोह के मार्फत किया। 1895 में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को छोड़कर अपने साथी आदिवासियों से केवल एक ईश्वर की पूजा करने और बोंगाओं की पूजा छोड़ने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा ने अपने को एक पैगंबर घोषित किया जो अपने लोगों के खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि रानी विक्टोरिया का शासन खत्म हो गया है और मुंडा राज स्थापित हो गया है। उन्होंने रैयतों को कोई किराया न देने का आदेश दिया। मुंडा लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायियों की बात न मानने वालों की हत्या की अफवाह के चलते 23 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा सुनाई गई। बात नवंबर 1897 की है। बिरसा मुंडा को 2 साल जेल में बिताने के बाद रिहा किया गया। उनके 2 साथियों डोका मुंडा और मझिया मुंडा को भी रिहा किया जा रहा था। जेल के मुख्य गेट पर क्लर्क ने रिहाई के कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा सा बंडल दिया। बिरसा ने अपने सामान पर एक नज़र डाली। उसमें उनकी चप्पल और पगड़ी नहीं थी। पूछने पर जेलर ने जवाब दिया, कमिश्नर फोर्ब्स के आदेश हैं कि हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको न दें, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण, जमींदारों और साहूकारों को ही इन्हें पहनने की इजाज़त है। बिरसा मुंडा रिहाई के बाद भूमिगत हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें की। मुंडा जनजातियां एक बार फिर उनके नेतृत्व में एकजुट हुईं, जिससे बड़े पैमाने पर विद्रोह का मंच तैयार हुआ। ईसाई मिशनरी बिरसा और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार करना चाहते थे क्योंकि वे धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। बिरसा 2 साल भूमिगत रहे। क्या था उलगुनान? 1899 के क्रिसमस के आसपास करीब 700 स्त्री पुरुष उलगुनान महान विद्रोह की शुरुआत के लिए इकट्ठे हुए। जल्दी ही आंदोलन खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची तक फैल गया। बिरसाइतों ने साफ तौर पर कहा कि असली दुश्मन अंग्रेज थे, न कि ईसाई मुंडा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान किया। 2 साल तक उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति वफादारों की जगहों पर हमला किया।
प्रशासन ने बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 150 लोगों की सेना खूंटी भेजी। बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा। 3 फरवरी 1900 को मुंडा गुरिल्लाओं को गिरफ्तार किया गया। 15 विभिन्न आपराधिक मामलों में 460 आदिवासियों को आरोपी बनाया गया। 63 को दोषी ठहराया गया। 1 को मौत की सज़ा, 39 को आजीवन निर्वासन और 23 को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। मिशनरियों ने छोटे नागपुर पठार के क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं सदी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बने। षड्यंत्र कर 3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इसमें उनके किसी अपने ने ही 500 रुपये के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में मुखबरी की। बिरसा पकड़े गए, लेकिन मई महीने के अंतिम सप्ताह तक उनके तथा उनके साथियों के खिलाफ केस तैयार नहीं हुआ था। बिरसा जानते थे कि उन्हें सज़ा नहीं होगी। 9 जून 1900 की सुबह उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके दोष साबित नहीं हो सकते थे। वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को विशाल रूप देंगे, तब अंग्रेज़ों के लिए परिस्थिति संभालना और मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दातून पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया। व्यक्तित्व: बिरसा मुंडा को बांसुरी बजाने का शौक था। अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती देने वाले बिरसा सामान्य कद काठी के थे। उनका कद 5 फीट 4 इंच था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था उनका प्रभामंडल, जो आदिवासी गौरव के रूप में जाना जाता है। आखिरी मुकदमे वाले दिन कमिश्नर फोर्ब्स ने तय किया कि बिरसा को बेड़ियों में बांधकर जेल से अदालत लाया जाएगा, ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि अंग्रेज सरकार से टक्कर लेने का क्या परिणाम होता है। साफ दिखाई दे रहा था कि जेल में बिरसा की कोड़ों से काफ़ी पिटाई की गई थी, लेकिन ये लग नहीं रहा था कि बिरसा को किसी तरह का दर्द है। डीसीपी ब्राउन को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोग डरने के बजाय बिरसा के समर्थन में उतर आए थे। अपने अंतिम क्षणों में बिरसा कुछ पलों के लिए होश में आए। उनके मुंह से शब्द निकले, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता, उलगुलान जारी रहेगा। मरकर भी अमर हो गए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के नज़दीक डिस्टिलरी पुल के पास है। वहीं उनकी मूर्ति लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से शुरू हुआ है उनका 150वां शताब्दी वर्ष।